हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शांतम ओझा और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक किसान और उसके आलसी बच्चों के बारे में। तो एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था। उस किसान के 4 लड़के थे। किसान के पास ढेर सारे खेत थे और एक बड़ा सा घर भी था। तो किसान को किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी, बट एक ही परेशानी थी बेचारे को। उसके चारों लड़कों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे और इस बात से किसान बहुत परेशान रहता था। किसान ने उन्हें समझाने की बहुत सारी कोशिशें की, बट वो चार थे कि आपस में मानते ही नहीं थे। हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे और अकेले अकेले रहा करते थे। उन्हें समझाते समझाते किसान बेचारा बूढ़ा हो गया, पर वो नहीं समझे। अब एक दिन किसान की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसे पता चल गया कि उसके आखिरी दिन चल रहे हैं। तो उसने अपने लड़कों को समझाने के लिए एक आखिरी तरकीब सोची। पता है उसने क्या कहा? उसने अपने सभी बच्चों को एक एक लकड़ी का टुकड़ा लाने को बोला शाम तक। तो क्या हुआ कि शाम तक सारे बच्चे उसके पास एक एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के आए। अब किसान अपने चारपाई के चारों तरफ सबको खड़ा होने को बोला और सबने वैसा ही किया। फिर किसान ने सबसे कहा कि तुम सब अपना अपना वो लकड़ी का टुकड़ा तोड़ के दिखाओ मुझे। फिर क्या था, सबने उसे पकड़ा और बड़े आसानी से तोड़ दिया, जैसा कि मैंने भी तोड़ दिया। फिर किसान ने अपने बगल में से ढेर सारी लकड़ियों का एक बंडल निकाल के दिया उन्हें और कहा कि अब इसे तोड़ करके दिखाओ। फिर क्या था, सबने उस बंडल को उठाया, सबने जोर आजमाइश की, जैसा कि मैं भी कर रहा हूं। पर वो लकड़ी का बंडल था कि किसी से टूट ही नहीं रहा था। सबने पूरी ताकत लगा दी, पर वो लकड़ी का बंडल किसी से न टूटा, जैसा कि मुझसे भी न टूटा। फिर इस किसान ने अपने बच्चों को बड़े प्यार से समझाया। वो बोला कि देखो बच्चों, जिस तरह तुम लोगों ने एक अकेले लकड़ी के टुकड़े को बड़े आसानी से तोड़ दिया, उसी तरह अगर तुम भी अकेले रहोगे तो कोई भी दुश्मन आके तुम्हें बड़े आसानी से हरा देगा। और जिस तरह तुम सब मिलकर भी इस लकड़ी के बंडल को नहीं तोड़ सके, उस तरह अगर तुम सब भी मिलकर के एक हो जाओगे तो कभी भी कोई भी दुश्मन तुम्हें नहीं हरा सकेगा। सभी बच्चों को इस बार ये बात अच्छे से समझ में आ गई और वो सब ने वादा किया कि अब से वो सब एक साथ रहा करेंगे। तो यही थी कहानी। कैसी लगी आप सबको? इट्स एक्टिविटी टाइम। तो शुरू करते हैं शब्दार्थ से। नंबर 1, तरकीब, जिसका अर्थ है चाल या दाव या विचार या प्लान। नंबर 2, चारपाई, जिसका अर्थ है बिस्तर या खाट, बेड। नंबर 3, बंडल, जिसका अर्थ है गट्ठर या गठरी, बंडल। नंबर 4, अजमाइश, जिसका अर्थ है प्रयत्न, कोशिश, ट्राई। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर पर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, किसान के कितने पुत्र थे? प्रश्न नंबर 2, किसान ने अपने बेटों को क्या दिया? प्रश्न नंबर 3, क्या किसान के बेटे लाठी का बंडल तोड़ सके थे? प्रश्न नंबर 4, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो क्या आपने उत्तर दिया? चलिए अब उत्तर देते हैं। उत्तर नंबर 1, किसान के 4 बेटे थे। उत्तर नंबर 2, किसान ने अपने बेटों को लाठी का एक बंडल दिया था। उत्तर नंबर 3, किसान का कोई भी पुत्र लाठी का बंडल नहीं तोड़ सका था। उत्तर नंबर 4,
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में शक्ति है। एक साथ हम बहुत मजबूत होते हैं और विभाजित होकर के हम कमजोर हो जाते हैं और हमें कोई भी हरा सकता है। तो आपने सही उत्तर दे दिया था। चलिए अब चलते हैं सही या गलत पर। दिए गए वाक्यों में आपको बताना है कि ये वाक्य सही हैं या गलत हैं। नंबर 1, किसान के 2 बेटे थे। नंबर 2, किसान के बेटे शांति से रहते थे। नंबर 3, बेटों ने आसानी से एक कल छड़ी को तोड़ दिया था। आसानी से एक छड़ी को तोड़ दिया था। नंबर 4, बेटों ने कभी एकता का पाठ नहीं सीखा। और नंबर 5, ग्रामीणों ने किसान की स्थिति का मजाक बनाया था। तो आपने उत्तर दिया। चलिए अब मिलाते हैं। पहला वाक्य था किसान के 2 बेटे हैं, जो कि गलत है क्योंकि किसान के तो 4 बेटे थे। दूसरा वाक्य था किसान के बेटे शांति से रहते थे। ये भी गलत है क्योंकि किसान के बेटे तो हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। तीसरा वाक्य था बेटों ने आसानी से एकल छड़ी को तोड़ दिया था, जो कि सही है। चौथा वाक्य था बेटों ने कभी एकता का पाठ नहीं सीखा। ये भी गलत है क्योंकि आखिर में किसान ने बेटों को एकल का पाठ सिखा ही दिया था। वो सब एकजुट होने का वादा कर चुके थे। और आखिरी वाक्य था ग्रामीणों ने किसान की स्थिति का मजाक बनाया था, जो कि सही है। तो आप लोगों ने उत्तर दिया। चलिए अब चलते हैं निम्नलिखित को मिलाइए। दिए गए शब्दों के जो कि आपको आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ दिखेंगी, उन्हें आप दाईं तरफ दिए गए चित्रों से मिलाइए। पहला है बूढ़ा। क्या आपको बूढ़ा व्यक्ति दिखा? दूसरा है बंडल। बंडल दिखा आपको? तीसरा है लड़ाई। लड़ाई का दृश्य आप तो देख ही चुके होंगे। चौथा है तोड़ना। और आखिरी वाक्य है लड़का। तो क्या आपने मिलाया? चलिए अब उत्तर देखते हैं। स्क्रीन पर आपको उत्तर दिखेंगे और आप मिला सकते हैं। तो क्या आपके उत्तर सही थे? तो यही था आज की कहानी का सार। कैसी लगी आपको कहानी? धन्यवाद। Thank you for watching. Like, share and subscribe.